नमस्कार, आप देख रहे हैं कालचक्र और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। घर में है पालतू जानवर तो आपके भाग्य और भविष्य पर भारी पड़ सकती है 20 लापरवाही। देखना ना भूलें कालचक्र। जी हाँ, बहुत से लोग अपने घर में पेट एनिमल्स को रखते हैं और यकीन मानिए ये पेट्स इनके लिए एक परिवार के सदस्य की तरह होते हैं। घर में क्या बच्चे और क्या बड़े, सभी इन पेट्स के साथ अपना क्वालिटी टाइम बिताते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इन पेट्स से जुड़ी कुछ दिशाएं और वास्तु नियम भी हैं जिनको आपको फॉलो करना चाहिए? नहीं तो यही पेट्स आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं और पेट्स खुद भी परेशानी में आ सकते हैं। तो इसलिए अगर आप सही दिशा और सही नियम से पेट्स को अपने घर में रखते हैं तो आपके जीवन से दुख, दरिद्रता और मुसीबत कोसों दूर हो जाएगी। तो आज का कालचक्र बेहद खास है और मुझे लगता है कि आज के वक्त में अक्सर हम सभी देखते हैं कि खास तौर पर कई घरों में पेट्स लोग रखते हैं क्योंकि अब जॉइंट फैमिली नहीं रहती। कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है कुछ बुजुर्ग होते हैं जिनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते, वो भी पेट्स रखते हैं। ठीक है, आप लोग लगाव भी रखते हैं और कहते हैं ना कि जानवर से अगर आप लगाव रखेंगे तो वो शायद अपने बच्चों से भी ज़्यादा आपको प्यार करते हैं। ये अक्सर देखा भी गया है। लेकिन कैसे रखना चाहिए मुझे लगता है बहुत कम दर्शकों को ये पता होगा। इसलिए आज का कालचक्र बेहद ही खास है। तो आज हमारे साथ आप बने रहिए क्योंकि आज पंडित जी आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप पेट्स रखते हैं, आपको शौक है, तो कैसे दिशा में रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये बेहद अहम हो जाता है। और आज इसी से जुड़ी खास जानकारी आपको पंडित जी बताएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 012066524411 जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। तो बहुत से लोग अपने घर में डॉग, बर्ड्स, फिश पालते हैं, लेकिन क्या इन पालतू जानवरों को रखने के लिए कोई शुभ दिशा भी होती है? हमारे शास्त्र, खास तौर पर वास्तु शास्त्र के बारे में अगर हम बताएं तो क्या कहता है, ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है। देखिए, कई बार ऐसी चीजें होती है हमारे आसपास, हमें समझ नहीं आता कि क्यों हम परेशानी में आ जाते हैं। मुझे लगता है कि कई घरों में मैंने देखा है जो पेट्स पालते हैं, आप भी शौकीन होंगे उनमें से, अचानक से वो भी परेशान होता है। आप देखते हैं कि अचानक से कई बार समझ नहीं आता, उनकी मौत भी हो जाती है और समझ नहीं आता, पूरा फैमिली कहीं ना कहीं सैड हो जाता है। लेकिन उसके पीछे वजह होती है। हमारे शास्त्रों में खास तौर पर वास्तु के हिसाब से बहुत सारे नियम होते हैं। तो इसलिए आपके लिए आज का कालचक्र बेहद खास और पंडित जी से आप जान लेते हैं। पंडित जी, हम सभी देखते हैं कि आजकल खास तौर पे मैंने देखा है, आप शहर की बात कर ली जाए, गांव की, एक प्रचलन है, एक प्यार, एक कनेक्शन हो जाता है लोगों को पेट से। घर में तो रखते हैं, लेकिन कैसे रखना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए? देखो, ये शहर की बात नहीं है। जी जी। अगर आप भारत का पिछला इतिहास उठाकर देखें, सनातन धर्म का पिछला इतिहास उठाकर देखें, तो हमारे यहाँ जानवरों का संबंध जैसे परिवार का संबंध मनुष्य से मनुष्य का होता है, वैसे जानवरों का संबंध होता है। आज ट्रैक्टर हो गया है, आज खेती ट्रैक्टर से हो रही है, लेकिन इसके पहले तक अन्न उपजाने का काम तो बैल ही करते थे जी। और भारत की 70% आबादी खेती पर निर्भर है। आज भी 70% आबादी भारत की खेती पर निर्भर है। 30% लोग ही शहरों में रहते हैं जिनकी आजीविका खेती नहीं है। बाकी 70% लोग गांव में रहते हैं जिनकी आजीविका का साधन आज भी खेती है। और खेती करने वाला हर इंसान जब तक ट्रैक्टर नहीं था तब तक अपने दरवाजे पर 2 बैल रखता था। जिनके खेत ज़्यादा थे वो 4 बैल भी रखते थे और उसके साथ साथ गाय और भैंस भी पाली जाती थी जी। गाय और भैंस के साथ साथ घर में एक कुत्ता भी होता था। कुत्ता रक्षक और प्रहरी का काम करता था। गैया मैया दूध देती थी और बैल धरती से अन्न उपजाते थे। इसलिए वो हमारी आवश्यकता भी हैं। जैसे हमारे लिए श्वास आवश्यक है, वैसे हमारे लिए अन्न की उपज आवश्यक है, वैसे हमारे लिए स्वस्थ रहने के लिए दूध दही आवश्यक है। तो आज नहीं, सनातन धर्म में प्राचीन से प्राचीन काल से अगर आप देखेंगे
तो पशुपालन की व्यवस्था रही है। अगर किसी ने त्रेता युग में वशिष्ठ के बारे में पढ़ा होगा तो उनके पास भी नंदिनी नाम की गाय थी, वो भी नंदिनी नाम की गाय को पालते थे। तो कहने का मतलब ये है कि आज नहीं कि आज लोग फ्लैटों में रह रहे हैं, कुत्ता पाल ले रहे हैं तो आज बड़े पशु प्रेमी हो गए हैं, कल नहीं थे। इसके पहले भी लोग जानवरों से बहुत प्रेम करते थे, और ख़ास करके अपने बैलों से तो लोग अपने पुत्र की तरह प्रेम करते थे। अपनी गाय से लोग अपनी माँ की तरह प्यार करते थे। भैंस को भी लोग बहुत सम्मान के साथ पालते थे, और उससे पूरे परिवार का गुजारा होता था, उससे पूरे परिवार का निर्वाह होता था। तो सनातन धर्म में अगर माना जाए तो रहीमदास जी कहते हैं, गोधन गजधन बाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। गाय को सबसे पहला धन माना है रहीमदास ने, गोधन, गाय सबसे बड़ा धन है मनुष्य के लिए। उसके बाद गज धन, हाथी धन है, अश्वधन, घोड़ा धन है, बाज धन, और रतन धन खान, और उसके बाद रत्नों की खान, ये धन है। जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। तो कहने का आशय ये है कि गाय को भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड माना गया है। अंजलि, ये समझ लो कि अगर आपने एक 25,000 रुपए की गैया खरीद ली और गैया की आपने सेवा की, और संयोग किस्मत ने साथ दिया और गाय को बछड़ी हो गई, तो वो बछड़ी 18 महीने में गाय बन जाएगी। और ये 25,000 रुपए की गाय जो है, ये 18 महीने में 25,000 का एक फिक्स डिपॉजिट खड़ा कर देगी। वो गाय भी 25,000 की हो जाएगी जो बछड़ी है। अगर उस गाय ने 4 बच्चे दिए तो उसने अपने 25,000 को 1 लाख में डाइवर्ट कर दिया, और उनके बच्चों से फिर आप सोचिए सिलसिला कितना आगे बढ़ा है। इसीलिए देहात में एक कहावत है, गाय से को गयो है और भैंस से को भयो है। मतलब गाय से कोई निर्धन नहीं हुआ है आज तक, और भैंस पालने वाले बहुत देर तक सुखी नहीं रहते, इसलिए कि भैंस में पैसा बहुत ज़्यादा लगता है और भैंस बीमार बहुत ज़्यादा होती हैं। भैंस बीमार बहुत ज़्यादा होती हैं। गाय को तो लोग धार्मिक दृष्टि से भी रोटी खिलाते रहते हैं। आपकी गाय है, आप ना खिलाएं, पड़ोस वाला खिला देगा, गांव वाला खिला देगा। गाय को लोग धार्मिक दृष्टि से भी पूछते हैं। इसलिए पशुओं का तो हमारे जीवन से जैसे श्वास का संबंध है हमारे जीवन के लिए, वैसे संबंध है। हाँ, देश काल परिस्थिति सभ्यता बदली है। अब आज 10 प्रमुख पालतू जानवरों में गाय की सूची नहीं है। गाय 10 के नीचे की सूची में है। आज सबसे ज़्यादा पालन में अगर आप देखा जाए तो सबसे 1 नंबर पर कुत्ते पाले जा रहे हैं, 2 नंबर पर बिल्लियां भी पाली जा रही हैं, 3 नंबर पर खरगोश भी पाले जा रहे हैं, कुछ लोग चूहे भी पालते हैं, कुछ लोग तोता पालते हैं। अब तोते का भी प्रचलन कम हो गया, पहले बहुत ज्यादा पंडित जी घरों में दिखते। हाँ, ये भी बात सही है, लेकिन सच्ची बात ये बताऊं आपको, परमार्थ की बात, कैद किसी को करना अच्छी बात नहीं है। चाहे आप अपने मन को संतुष्ट करने के लिए तोते को कैद कर लीजिए, चाहे मछलियों को कैद कर लीजिए, हकीकत ये है कि आप अपने मानसिक संतुष्टि के लिए कर सकते हैं। लेकिन इस चराचर जगत में कौन स्वतंत्र नहीं रहना चाहता, कौन पिंजरे में रहना चाहता है। और गाय, बैल, भैंस, इनके लिए ये शर्तें नहीं हैं, ये पिंजरे में नहीं है, ये पिंजरे में नहीं हैं। और न ये जंगली जानवर हैं। जंगली जानवर वो होते हैं जो मांसाहारी होते हैं। जो शाकाहारी जानवर होते हैं वो पालतू होते हैं। शाकाहारी जानवर बैल है, गाय शाकाहारी है, भैंस शाकाहारी है। ये मांस नहीं खा सकते, किसी कीमत पे नहीं खा सकते, लेकिन कुत्ता मांस खा सकता है। पंडित जी घरों में खिलाते भी रखते हैं। अब उसकी चर्चा मत करो, जो जो करेगा भरेगा। जब कोई आदमी किसी जीव की मांस खाता है तो वो जीव जाकर तब तक आकाश में घूमता है
जब तक वो व्यक्ति मर के नहीं जाता है। जब वो व्यक्ति मर के जाता है तो उसकी मांस को नोचने के लिए वो वहाँ बैठे रहते हैं। तूने मेरी मांस खाई है, अब तेरी मांस हम खाएंगे। जो लोग आज मांस खा रहे हैं उनको कितना भरपाई देना पड़ेगा इस शरीर से, कितनी यातना झेलनी पड़ेगी, इसको उनकी आत्मा जानेगी। अभी जो जिह्वा विलास में और अहंकार बस अरे इससे क्या होता है ये कह करके कर रहे हैं, उस सब का परिणाम मिलेगा। जी। चाहे जिस जात में पैदा हुए हो, चाहे जिस धर्म में पैदा हुए हों, जीव हत्या को कहीं श्रेय नहीं माना गया है। एक छोटी सी चींटी है, उसके भी पीछे अगर आप उंगली लगा कर देखिए तो भागना चाहती है। काकरोच जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, उसको भी अगर आप हाथ से छूने की कोशिश करिए वो भी भागना चाहता है। खटमल भी भागना चाहता है। मतलब हर जीव को अपने योनि से प्यार है, वो मरना नहीं चाहता है। कोई जीव मरना नहीं चाहता है। जिसका कोई उपयोग नहीं है इस धराधाम पर, वो भी मरना नहीं चाहता है, जीना ही चाहता है। तो आप उसको अगर जीने का हक छीन रहे हैं तो दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, जब उसका मुखिया सुने तो तेरी क्या गति होए। सब प्रभु का ही ये संसार है, जगत नाटक वैभवा। ये हम तुम सब उसी प्रभु के नाटक हैं। उन्होंने हमको प्रकट किया है और हम लोगों को वो अपने में ही विलीन कर लेंगे। कुछ हमको आपको रोल दिया है उन्होंने करने के लिए, जिसे आप भी कर रही हो, हम भी कर रहे हैं। ये रोल जब समाप्त होगा तो अपने आप में हमको फिर समेट लेंगे। जैसे पर्दे के पीछे जा करके मुंह साफ कर लिया जाता है, मेकअप हटा दिया जाता है, उसी तरह से जगत नाटक वैभवा। ये प्रभु का नाटक है। संसार वो अपने से प्रकट करते हैं। संसार के लोगों को, जीव जंतुओं को, पशु पक्षी को, पेड़ पौधों को अपने से प्रकट करते हैं और फिर अपने में ही लय कर लेते हैं। लेकिन ये बात उस आदमी के समझ में आएगी जो भागवतिक होगा, जिसको अध्यात्म का ज्ञान होगा, जो किसी सद्गुरु के चरणों में बैठ करके अध्यात्म की शिक्षा ग्रहण करेगा। ये उसे कतई नहीं ज्ञान होगा, जिसे ये लगता ही नहीं है कि मतलब कि ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, स्वभाव क्या है। जिसने इन सब चीज़ों पर कभी सोचा ही नहीं है, उसके लिए ये हवा में उड़ने वाली बात है। तो कहना ये चाहूँगा कि देखिए, घर में पालतू जानवरों को मकान की उत्तर और उत्तर पश्चिम और पूरब दिशा में भी आप रख सकते हैं। घर की उत्तर पश्चिम दिशा में पालतू जानवरों को रखने के लिए सबसे शुभ दिशा मानी गई है। हमारे यहाँ विश्वकर्मा प्रकाश, वास्तु रत्नाकर, ये जो शास्त्र हैं, इन शास्त्रों का जब जिसने भी अवलोकन किया होगा तो हर समय पशुशाला के नाम से वर्णन आता है। पशुशाला कहाँ होनी चाहिए? उत्तर पश्चिम के कोने पे होनी चाहिए। पशुओं का मुंह किधर होना चाहिए? उत्तर दिशा में होना चाहिए। कभी भी पशुशाला अगर नॉर्थ ईस्ट में हो जाए, मतलब पूरब उत्तर के कोने में हो जाए, तो उस परिवार का अनर्थ हो जाता है। वो परिवार ऐसी ऐसी विपत्तियों से घिरता है जिससे उसे उबार पाना किसी के लिए दुर्लभ होता है। ऐसा क्यों भाई? इसलिए कि उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कोण कहते हैं, और ईशान कोण जो है ये देवताओं का स्थान है। देवताओं के स्थान पर अगर पशु बांधे जाएंगे तो पक्का है कि उस घर की दुर्गति हो जाएगी। इसलिए उत्तर पूर्व दिशा में बार बार मैं कहता हूँ, न तो टॉयलेट होना चाहिए, न तो सीढ़ियाँ होनी चाहिए, न घर गृहस्थी का कोई कार्य होना चाहिए, न वहाँ गर्भाधान की क्रिया होनी चाहिए, और न ही वहाँ पशुशाला होनी चाहिए, और न ही वहाँ गंदगी का स्थान होना चाहिए, न ही वहाँ डस्टबिन होना चाहिए, न ही वहाँ जूते की रैक होनी चाहिए। इन सब बातों का अगर ध्यान रख करके आप अपने जीवन का निर्वाह करें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप सारी बुराइयों से बचे रहेंगे। घर की उत्तर पूर्व दिशा में मछलियों का एक्वेरियम रखने से सौभाग्य बढ़ता है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मछलियाँ जिस एक्वेरियम में रखी जाती हैं उसमें पानी होता है। पानी जो है जल तत्व है,
ये ईशान कोण से संबंध रखता है, यहाँ आप रख सकते हैं। लेकिन मछलियों को भी कैद करना कोई बुद्धिमानी नहीं है। अगर भागवतिक दृष्टि से देखा जाए तो मछलियों को रखना कैद करके ये बड़ा पुण्य का कार्य नहीं है। अच्छी सेहत मिलती है, इससे खुशहाली भी आती है। पंछी अगर आप पालना चाहते हैं तो उनका पिंजरा घर की उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में आप टांग सकते हैं। कुत्ता आपने घर में पाला हुआ है तो उसके रहने की जगह और उसका मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। कुत्ते का घर अगर आपने बनाया हुआ है तो उसको अपने मकान के उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व या दक्षिण पश्चिम दिशा में भूल के भी न रखें। अगर दक्षिण पश्चिम दिशा में आपने कुत्ते को रख दिया है तो पहली बात तो कुत्ता अक्सर बीमार रहेगा, दूसरी बात वो बड़ा उग्र स्वभाव का हो जाएगा, तीसरी बात वो पूरे दिन चिल्ला चिल्ली करेगा और चौथी बात वो हिंसक हो जाएगा। मालिक के प्रति भी उसके अंदर हिंसा की भावना जागृत हो जाएगी और वो एक दिन मालिक को भी नहीं पहचानेगा, मालिक को भी छूटते ही काट खाएगा। और ऐसे घरों के जो मालिक होते हैं वो दुर्व्यसन के आदी हो जाते हैं, वो नशाखोर हो जाते हैं और वो देखते ही देखते अपनी सारी संपत्तियों को बेच करके बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए कभी दक्षिण पश्चिम दिशा में कुत्तों के रहने का स्थान नहीं बनाना चाहिए। और अगर किसी ने बनाया हो तो जरा उसकी दुर्गति आप अपनी आंखों से देख लीजिए। ये मैं प्रैक्टिकल कह रहा हूं, कोई हवाई की बात नहीं कह रहा हूं, प्रैक्टिकल दसों जगह देखी हुई बातें कह रहा हूं आपसे। जिन लोगों को संतान सुख नहीं मिल रहा है उनको काला कुत्ता पालना चाहिए, काले कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। कुत्ता भैरव जी की सवारी भी है, भैरव जी के सेवक के रूप में है। बटुक भैरव जो हैं, ओम कर कलित कपाल कुंडली दंड पाणिस्तरुण तिमिर नील ब्याल यज्ञोपवीति कृत समय सपर्याद विघ्न विक्षेद हेतुम जयत बटुकनाथ सिद्धिदा साधका नाम। भैरव जी के दाहिने तरफ काला कुत्ता और बाएं तरफ सफेद कुत्ता। और भैरव जी हर समय 12 वर्ष की अवस्था में बटुक भैरव रूप में, गले में नागों की माला पहने हुए, हाथ में त्रिशूल लिए हुए, मृगचर्म धारण किए हुए, गौर वर्ण के चमकता दमकता सूर्य की तरह उनका आभा मंडल है और खड़ाऊ पहने हुए, ये मतलब कि जो है उनका स्वरूप है। इस स्वरूप का जो लोग ध्यान करके भैरव जी के श्री चरणों में मानसिक रूप से प्रणाम करते हैं और उनके अगल बगल काला कुत्ता और सफ़ेद कुत्ता चिंतन करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर जादू, टोना, टोटका, तंत्र, मंत्र और किसी प्रकार का मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन, विद्वेषण जैसी क्रिया लागू नहीं हो सकती। भैरव का मतलब जो भय का नाश करे वो भैरव। भैरव का मतलब ही होता है जो भय को दूर करे वो भैरव। और भैरव जी माता दुर्गा के प्रमुख द्वारपाल हैं। जैसे किसी बड़े आदमी से या किसी बड़े मंत्री से, किसी बड़े अधिकारी से आप मिलने जा रहे हैं तो उसके पहले द्वारपाल से आपको परमिशन लेना पड़ता है कि मैं मिलने जाऊं। अगर वो रोक दे तो आपको नहीं जाना चाहिए। अगर वो कहे कि हाँ जाइए, आपका बुलावा अंदर है, तब आप जाइए। उसी तरह से जब देवियों का दर्शन आप करने जा रहे हैं तो आपको पहले भैरव से आज्ञा लेनी चाहिए। इसीलिए जैसे मैं आपको बार बार बताता हूँ कार्यक्रम में कि विंध्याचल विंध्यवासिनी माता का जो सिद्ध पीठ है, वहाँ कोतवाली के सामने एक बटुक भैरव का मंदिर है। जब आप दर्शन करने जाएं तो सबसे पहले भैरव जी पर जाएं, वहाँ भैरव जी से खाली हाथ जाएं, कुछ प्रसाद लेके जाने की जरूरत नहीं है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि हे भैरव भगवान, हम माता विंध्यवासिनी का दर्शन करना चाहते हैं, आप कृपया माता के दर्शन कराने में हमारा सहयोग करें। और उसके बाद तब आप जाकर गंगा स्नान करें, गंगा स्नान करके फिर आप जाएं माता का दर्शन करें। इतने सुविधाजनक ढंग से आपका दर्शन होता जाएगा कि ना आपको कोई लाइन में परेशान करेगा, ना आपको भीड़ परेशान करेगी, ना आपको कोई इरिटेट करेगा और बड़े सम्मान के साथ आप दर्शन कर पाएंगे, क्योंकि अदृश्य सत्ता भैरव की आपके साथ रहेगी। ये आप करके देख लीजिएगा।
ये आप करके देख लीजिएगा। एक बार डायरेक्ट जाके दर्शन करके देखिएगा और एक बार भैरव जी से कह करके दर्शन करिएगा। दोनों दर्शन में आपको फर्क महसूस होगा। और जब निकलिएगा दर्शन करके तो फिर भैरव जी पे जाइएगा, वहाँ थोड़ी सी मिठाई, थोड़ा सा नमकीन लेकर के जाइएगा और माला फूल लेके जाइएगा, एक नींबू लेके जाइएगा, एक कपूर लेके जाइएगा और उनकी पूजा करवा दीजिएगा। वहाँ बैठे हुए पुजारी को कुछ दक्षिणा दे दीजिएगा। इससे आपके जीवन में आने वाले आकस्मिक संकट भी दूर होंगे और आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, आज बेहद ही महत्वपूर्ण चर्चा पंडित जी कर रहे हैं। उसके पहले आप जान लेंगे मेष राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके चतुर्थ भाव में चंद्रमा और आपके एकादश भाव में शनि और धन भाव का स्वामी शुक्र, पंचम नवम शनि शुक्र की स्थिति है। आमदनी का कोई न कोई आज आपको नया जरिया मिलने वाला है। कारोबार में नया कोई पार्टनर भी मिल सकता है। अगर कोई पारिवारिक उलझन है तो इसको शांति से सुलझाने की कोशिश करें। मन हो सकता है कि अशांत रहे, स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है, इसलिए व्यर्थ के वाद विवाद से बचने की कोशिश करें। किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तब आगे जान लेते हैं वृषभ राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में बृहस्पति है, आपका राशि स्वामी शुक्र स्वगृही है और आपके धन भाव में मंगल की स्थिति है। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो धन में वृद्धि तो होगी, लेकिन व्यय के धन भाव में होने के कारण खर्चे भी उसी अनुपात में बढ़ेंगे। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। पिता के साथ विचारों में गतिरोध पैदा हो सकता है। अगर आपकी उम्र 56 साल से ज़्यादा है तो आपको घुटनों का दर्द भी परेशान कर सकता है। व्यर्थ का गुस्सा आपका नुकसान कराएगा। पंछियों के लिए पानी की व्यवस्था करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए गहरा पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, जैसा कि पंडित जी ने पहले ही बताया कि हम सबका कहीं ना कहीं पहले से ही चलते आ रहा है, कनेक्शन रहा है हमेशा से जानवरों के साथ। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने घर में गाय भी पालते हैं, और ऐसे लोगों को वास्तु से जुड़े किन नियमों का पालन करना चाहिए, साथ ही जो लोग घर में कबूतर या तोता पालते हैं ऐसे लोगों को क्या पक्षियों को घर में रखना चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखो, गाय तो अगर संभव हो तो हर सनातनी को पालना चाहिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री इस समय अपने आवास में 10 गायों को पाले हुए हैं और गाय के बच्चे को गोद में लेकर के घूम रहे होते हैं। ऐसी भी फोटो हमने टेलीविजन पर देखी है। और छोटी छोटी नस्ल की गैया हैं और लोग बताते हैं कि इनका दूध बहुत ही पौष्टिक होता है और ये चारा भी बहुत कम खाती हैं। छोटी छोटी गायें हैं। जो लोग अपने घर में कुत्ता पाल सकते हैं वो लोग इन छोटी गायों को भी अपने फ्लैट में पाल सकते हैं। ये इतनी बड़ी नहीं होती कि जिसे पालने में कोई दुख या किसी प्रकार की तकलीफ होगी। तो गाय पालने मात्र से घर से दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। जिस घर में गाय को पहली रोटी दी जाती है, जिस घर के लोग उठ करके सुबह गाय को प्रणाम करते हैं, जिस घर के लोग गाय की तन्मयता के साथ सेवा करते हैं, आप समझ लीजिए कि 33 कोटि देवी देवता उससे प्रसन्न होते हैं। चाहे जितना भी आपके घर में कलह, अशांति और दरिद्रता का भाव हो, अगर आप संभव है अपने दरवाजे पर रविवार को गाय को पश्चिम मुंह खड़ी करके अगर स्नान करा सकते हैं
तो उसके शरीर से गिरा हुआ एक एक बूंद जल आपके दरिद्रता को जला करके भस्म कर देगा। उस धरती से दरिद्र जल करके भस्म हो जाएगा और उस परिवार में रहने वालों को सद्बुद्धि प्रकाशित हो जाएगी, सामंजस्य रहेगा और घर के लोग विकास की दिशा में अग्रसर होंगे। काफी लोगों ने ये आजमाया है और मिलकर हमको बताया है कि हमने ऐसा किया है, इसका लाभ मिला है। घर से बीमारियां तो पक्का दूर हो जाती हैं और गाय के शरीर से जब पानी गिरता है नहाने के बाद, उसको अगर आप एक बड़ी सी थाली में थोड़ा सा इकट्ठा कर लीजिए 150-200 ml और उसको घर में अगर छिड़काव कर दीजिए तो आप पक्का मानिए कि आपके घर से चाहे जैसी भी बीमारी होगी दूर हो जाएगी। गाय को घर की हर समय उत्तर पूर्व दिशा में आप बांध सकते हैं, लेकिन वहां उसके खाने का स्थान नहीं रख सकते हैं, क्योंकि गाय भी एक देवता है। इसलिए ईशान कोण में थोड़ी देर के लिए वो बांधी जा सकती है, लेकिन उसके भोजन करने का जो स्थान है, उसके चारा खाने का जो स्थान है, वो उत्तर पश्चिम दिशा में ही रखिएगा। घर में ही गाय के लिए शेड बनाना चाहते हैं तो फिर उत्तर पूर्व दिशा में मत बनाइएगा। जहां गाय बंधी हुई है उस स्थान की ऊंचाई घर की सतह से कुछ ऊपर होनी चाहिए। अब कबूतर पालने से बचना चाहिए। कबूतर दुर्भाग्य लेकर आते हैं और घर की सकारात्मक ऊर्जा को कम करते हैं। इनकी जो कुहू 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 की आवाज होती है, ये बहुत नेगेटिव पैदा करने वाली होती है। ये घर के लोगों के मन को खराब करने वाली होती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप अपने घर में तोता भी ना पालें। पिंजरे में कैद तोते को खुले आकाश में उड़ाना ये बहुत शुभ होता है, ना कि कैद करके उसको रखना। तो इसलिए इन सब बातों का अगर ध्यान रख करके आप पशुपालन करें तो संभवतः जीवन सफल रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। जी हाँ, तो बिल्कुल पशुपालन करना चाहिए, लेकिन किन पशु का पालन करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये आज आपको पंडित जी बता रहे हैं। अब जान लेते हैं मिथुन राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। देखिए, अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपका राशि स्वामी बुध इस समय भले ही कन्या राशि में है, लेकिन सूर्य के साथ होने के कारण वो अस्त हुआ पड़ा है। और आपका जो द्वितीय भाव का स्वामी चंद्रमा है वह स्वगृही है। आज आप वाहवाही के चक्कर में, दिखावे के चक्कर में फिजूल खर्ची कर सकते हैं। मेरा विचार है कि वाहवाही में ना आकर के फिजूल खर्ची से आपको बचना चाहिए। किसी बड़े काम में सफलता हासिल होगी और किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। बाहरी खान पान आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है। किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना चाहिए। बहते जल में काला तिल प्रवाहित करें। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जानते हैं कर्क राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन। कर्क राशि में तो इस समय चंद्रदेव ही विराजमान हैं, तो पूछना क्या है। आज तो आपके दोनों हाथ में लड्डू है। शेयर मार्केट से अच्छा रिटर्न मिल सकता है। नई नौकरी के लिए बुलावा आ सकता है। परिवार में आपका रुतबा बढ़ेगा। मौसमी बीमारियों से बचिएगा। सर्दी जुकाम बुखार हो सकता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पैसों के लेन देन में ज़्यादा सतर्क रहें। भगवान गणेश को पीले वस्त्र अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पेट से बेहद प्यार करते हैं और उन्हें अपने घर में रखते हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इन पेट्स से जुड़े कुछ वास्तु नियम भी हैं जिनका ध्यान हम सबको रखना चाहिए। और आज इसी से जुड़ी खास जानकारी दे रहे हैं हमें पंडित जी। और अपनी इस चर्चा को अब आगे बढ़ाते हुए बात कर लेते हैं लव बर्ड्स की। जिनके घर में लव बर्ड्स हैं, ऐसे लोगों को वास्तु से जुड़े किन नियमों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, लव बर्ड्स का मतलब होता है प्रेमी परिंदा। प्रेमी परिंदा
मतलब दो पंछी जो आपस में अत्यंत प्यार करते हों और जब उनके छोटे बच्चे अंडे से निकल आएं तो उन बच्चों को चारा चुंगाने में दोनों पंछी तन्मय रहें, इनको कहते हैं लव बर्ड्स। अगर आपने अपने घर में लव बर्ड्स पाल रखे हैं तो उनके पिंजरे का मुख हर समय पूरब उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। वैसे मेरा विचार ये है, मैं सबके ऊपर अपना विचार थोप नहीं रहा हूं, हो सकता है मेरा विचार सही भी ना हो। मेरे विचार से लव बर्ड्स न पाल करके फेंगशुई के लव बर्ड्स के वो मिलते हैं, प्रतीक मिलते हैं, लव बर्ड्स के प्रतीक मिलते हैं, जिसमें दो प्रेमी परिंदे दो बच्चों को चारा चुंगा रहे होते हैं। देखने में सजीव ही लगते हैं, इतना सुंदर उनकी बनावट होती है। अगर उसे अपने घर में आप रख लें और उसे उत्तर की दीवार पे अपने बेडरूम में लगा लें, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपके पारिवारिक जीवन में कभी सामंजस्य की कमी नहीं रहेगी। इससे परिवार में रहने वालों को अच्छी सेहत मिलेगी, पति पत्नी में सामंजस्य रहेगा, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। और यदि पंछियों के लिए आप पानी रखते हैं तो हमेशा मिट्टी के बर्तन में ही रखना चाहिए। इस बर्तन को घर की दक्षिण पूर्व दिशा में भी रखा जा सकता है। जो भी अपने घर में पंछियों को पालते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पंछियों को भरपूर रोशनी, खुली जगह, साफ हवा मिलनी चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा में पंछियों का पिंजरा टांगने से नकारात्मक ऊर्जा घर में कम आती है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं सिंह राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन। देखिए, अगर आपकी सिंह राशि है तो ये आप जान लीजिए कि व्यय चंद्रमा व्यय भाव में है। इसका मतलब किसी धार्मिक कार्य पर आज आपका धन खर्च होगा, ये अच्छी बात है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका स्थान परिवर्तन का भी योग बना हुआ है। लंबे समय बाद आपको अपने लोगों से मुलाकात होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। किसी दूसरे को अपनी गाड़ी आपको नहीं देनी चाहिए। लक्ष्मी चालीसा और दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं कन्या राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का उनका पूरा दिन। कन्या राशि के जातकों को कहना चाहूंगा कि देखिए, आपके राशि में सूर्य बुध केतु की स्थिति है। आपके द्वितीय भाव में शुक्र है। आपके पंचम भाव का स्वामी शनि 6वें भाव में है। कुल मिलाकर के बच्चों की पढ़ाई पर धन खर्च हो सकता है। नौकरी में तरक्की का योग बना हुआ है। परिवार के साथ घूमने की योजना बनेगी। डाइजेशन से जुड़ी, पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। उधार के लेन देन से खुद को बचाना चाहिए। तांबे के बर्तन में रखा हुआ पानी पीना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या घोड़ा पालना शुभ होता है? साथ ही जो लोग घोड़ा पालते हैं उनको किस दिशा का ध्यान रखना चाहिए, ये भी जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। घोड़ा पालना तो बहुत बड़ी बात होती है ना। गोधन, गजधन, बाजधन। घोड़े का पर्यायवाची वाज और अश्व भी है। घोड़े को भी धन माना गया है। सनातन धर्म में घोड़े को धन माना गया है। कुछ लोग अपनी क्षमता अनुसार घोड़े को पालते हैं। घोड़ा आत्मनिर्भरता, साहस, समृद्धि और शक्ति का प्रतीक है। घोड़ा एक मेहनती और समझदार जीव है। घोड़ा पालना बहुत शुभ होता है, लेकिन भगवान सामर्थ्य दें तब तो घोड़ा पाला जाएगा। घोड़ा पालना आसान है और घोड़े की सेवा करना कठिन है। 4 किलो चना रोज घोड़े के लिए चाहिए और एक घोड़े को मसाज करने के लिए 2 घंटे का समय भी चाहिए। ऐसे घोड़ा नहीं पाला जाता कि उसको आपने केवल चारा खिला दिया और घोड़ा बंधा हुआ है।
घोड़े को हमेशा उत्तर पश्चिम या पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। घोड़ा नहीं पाल सकते हैं तो घोड़े की तस्वीर भी घर में लगाना शुभ होता है। मैं तो ये कहूँगा कि चलिए घोड़ा पालना तो अब 2% लोगों के लिए संभव है, इससे ज़्यादा नहीं। आप 7 घोड़े की तस्वीर, उगते हुए सूरज को पीछे चित्र हो और 7 घोड़े आगे सुनहले रंग के दौड़ते हुए हों, और इसे आप अपने वर्किंग चेयर के ठीक पीछे लगा लीजिए। इसके बाद देखिए आपका व्यवसाय, आपका काम, आपका निर्णय लेने की क्षमता कैसे रंग लाती है। ये आप करके देखिएगा। 7 घोड़े की तस्वीर आप अपने बैठने वाली चेयर के ठीक पीछे लगाइएगा। अगर आप 24 आवर हर समय व्यस्त ना रहें तो आप कहिएगा, लेकिन इसे भूल के ड्राइंग रूम में मत लगा लीजिएगा, नहीं तो सुख चैन में बाधा पड़ जाएगी। तब आप केवल मशीन की तरह काम ही करते रह जाएंगे। शरीर का सुख और परिवार का सुख नहीं मिलेगा। इसे सिर्फ अपने वर्किंग प्लेस पे ही लगाना चाहिए, इससे लाभ होगा। तो आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में शुक्र की स्थिति है। आपके चतुर्थ भाव का स्वामी पंचम भाव में है। शुक्र शनि की स्नेहा दृष्टि है, तो पैतृक संपत्ति तो मिल ही सकती है। नई नौकरी के लिए बुलावा भी आ सकता है, आवेदन भी कर सकते हैं। परिवार में सुख शांति बढ़ेगी। चोट लगने की संभावना है। किसी ऊंचाई वाली जगह पर जाने से बचें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो जो लोग घर में बिल्ली पालते हैं या जो लोग घर में खरगोश पालते हैं, उन लोगों को वास्तु से जुड़े किन नियमों का पालन करना चाहिए, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, कुछ लोग बिल्ली भी पालते हैं। वास्तु के अनुसार बिल्ली को घर की दक्षिण पश्चिम दिशा में ही रखना चाहिए। घर के बाहर बिल्ली के रहने का स्थान नहीं बनाना चाहिए। पालतू बिल्ली को किसी बीम के नीचे या टॉयलेट के पास नहीं रखना चाहिए। वास्तु के अनुसार खरगोश को सुख समृद्धि का प्रतीक माना गया है। घर में खरगोश पालने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। काला खरगोश राहु ग्रह के बुरे प्रभावों को कम करता है। घर में खरगोश पालने से तनाव कम होता है। घर की दक्षिण पूर्व दिशा में खरगोश रखने से लाभ भी मिलता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि बिल्ली का मरना और बिल्ली किसी तरह से अगर आपकी लापरवाही से मर जाए तो बहुत बड़ा प्रायश्चित होता है। इसका प्रायश्चित का अंत नहीं होता है, ये बात भी ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तब जान लेते हैं वृश्चिक राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों से कहना चाहूँगा कि भाई देखिए, आपके व्यय भाव में शुक्र स्वगृही है। किसी पुराने निवेश से तो धन लाभ हो सकता है, लेकिन नया निवेश करने की कोशिश ना करें। ऑफिस में अपना काम समय पर निपटा लें। नए रिश्ते बनेंगे। विवाह का भी संयोग बन रहा है। मौसमी बीमारियों से खुद को बचाएं। माता पिता से बहस बिल्कुल ना करें। सरसों के तेल में अपनी परछाई देखकर तेल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल कैसा रहेगा आज का पूरा दिन। धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि देखिए, बृहस्पति की स्थिति देखते हुए मैं ये कह सकता हूं कि आज आप शॉपिंग पर धन खर्च कर सकते हैं। नौकरी में सीनियर से मतभेद हो सकते हैं। बच्चों से आपको शुभ समाचार मिल सकता है। पिता की सेहत का आपको ध्यान रखना चाहिए। किसी भी काम में आलस नहीं करना चाहिए। सुगंधित फूल अपने घर में रखना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के बारे में। जानते हैं कि आज इनका भाग्य कितना मजबूत है। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि शनिदेव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, कुंभ राशिगत शनिदेव की स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपको नई योजना में अगर निवेश करेंगे तो धन हानि हो सकती है।
काम से जुड़ी यात्रा आपको करनी पड़ सकती है। ज्यादा गुस्सा रिश्ते बिगाड़ सकता है, ध्यान रखिएगा, गुस्सा न करिएगा। और दिन भर स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। किसी के मान सम्मान को ठेस न पहुंचाइएगा। पेड़ पौधों को पानी दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंभ राशि के बारे में जानेंगे, लेकिन पंडित जी एक मेरा सवाल है। आज हम पेट्स के बारे में चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन कई बार देखा है अक्सर हमने, कुछ लोग बहुत हिंसक हो जाते हैं जानवरों के साथ। अगर ऐसा कोई करता है तो क्या वो पाप का भागीदारी है? और पंडित जी अभी जैसे पितृपक्ष चल भी रहा है, क्या उनको ऐसे में पितृदोष भी लगता है? पितृपक्ष चले या न चले जी, पशु पीड़ा दरिद्रता, जो पशु को पीड़ा पहुंचाते हैं उनको दरिद्रता भोगनी पड़ती है। नाना प्रकार के रोग शोक से ग्रसित होकर के मूर्छित होते हैं और उनके पितर अधोगति को प्राप्त होते हैं। जैसे सुवर्ण मंडित गाय किसी सुपात्र को दान करने से पितरों को उत्तम गति मिलती है, उसी तरह से गाय, कुत्ता, कौआ, इन सब मतलब कि जीवों को दुख पहुंचाने वाला व्यक्ति अपने पितरों को अधोगति में डाल देता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर किसी कुल में कोई एक ऐसा लड़का भागवतिक पैदा हुआ जिसने भगवान का साक्षात्कार कर लिया, जिसे तत्वबोध हो गया, आत्मज्ञान हो गया, तो अपनी 21 पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। उसके पहले की जो 21 पीढ़ियां होती हैं वो सब के सब तर जाते हैं उसके एक पुण्य से। ऐसा भागवतिक अगर बच्चा कोई कुल में पैदा हो जाए, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई नालायक पैदा हो जाए, कुकर्मी पैदा हो जाए, तो अपनी 21 पीढ़ियों की दुर्दशा भी करा देता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इसीलिए लोग तरसते हैं कि घर में जो संतान हो वो लायक हो, सतमार्ग पर चलने वाला और धार्मिक हो। तो पशु पीड़ा दरिद्रता, पशु को आप कहीं से भी यदि वंशा वाचा कर्मणा पीड़ा पहुंचा रहे हैं तो इससे दरिद्रता भी बढ़ेगी, पितर दोष भी बढ़ेगा। जी हाँ, तो बिल्कुल, क्योंकि कई बार ये देखा जाता है। तो आप हिंसक ना हो, क्योंकि आप अगर प्यार करते हैं तो प्यार कीजिए, अगर आप प्यार नहीं करते हैं तो हिंसक मत होइए जानवरों के साथ। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के बारे में और जानते हैं कि आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, किसी प्रॉपर्टी डील से धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं। ऑफिस में अधिकारियों से आपको ज़्यादा बहस नहीं करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन में खुशियां लौटेंगी। बच्चों की सेहत का ध्यान दीजिएगा क्योंकि सीजन बहुत खराब है। ये हर राशि के लोगों को बता रहा हूँ। आपकी जिद आपको नुकसान करा सकती है। किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात करते हैं मीन राशि वालों के बारे में, जानते हैं कि आज इनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि नए कारोबार में ज्यादा निवेश से आपको बचना चाहिए। ऑफिस में सहकर्मी आपकी मदद करेंगे। घर में मेहमान आ सकते हैं और शुगर के रोगी अपना खास ध्यान रखें। किसी दूसरे के काम में रुकावट न डालें। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 6, शुभ रंग आपके लिए आसमानी। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता की। और आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता है गुरुग्राम के रहने वाली मानस भट्ट। और इनके बारे में जानते हैं हम पहले। पंडित जी, आपको मैं इनके डिटेल बता देती हूँ। इनका जन्म हुआ है 9 सितंबर 1988 और ये 5:23 इवनिंग में इनका जन्म हुआ है। छत्तीसगढ़ भिलाई में ये पैदा हुए हैं। और उन्होंने ये सवाल पूछा है पंडित जी, पहला सवाल कि मैं फार्मेसी कंपनी में काम करता हूँ, दूसरी कंपनी से ऑफर आया है, क्या मुझे दूसरी कंपनी में जाना चाहिए? दूसरा भी सवाल इन्होंने ये पूछा है कि ये म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, क्या निवेश करना चाहिए? साथ ही तीसरा सवाल ये पूछा है कि सेहत कैसी रहेगी और आगे आने वाला भविष्य कैसा है? देखिए,
आपका जन्म 9 सितंबर 1988 को 5:23 पर शाम को भिलाई छत्तीसगढ़ में हुआ। आप कुंभ लग्न में और सिंह राशि में पैदा हुए हैं, मघा नक्षत्र में पैदा हुए हैं। बाल्यकाल से लेकर के अभी तक का आपका समय ठीक चला है। इस समय चंद्रमा की दशा चल रही है। चंद्रमा आपके लिए रोगेश है। चंद्रमा की दशा बहुत अच्छी नहीं है आपकी, क्योंकि चंद्र केतु की युति है। आप कोई भी निर्णय लेने में दुविधा और दो राहे पर खड़े हो जाते हैं। नौकरी अगर बदलना चाहते हैं तो आप बदल लीजिए, लेकिन 3 अक्टूबर के बाद बदलिए। अभी रुक जाइए, नवरात्रि के बाद ही बदलिएगा। उसके पहले बदलने के लिए चेष्टा मत करिएगा। 3 अक्टूबर के बाद बदलेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। दूसरी बात, म्यूचुअल फंड में निवेश करना आपके लिए कहीं से जोखिम भरा नहीं है, उसमें आप निवेश भी कर सकते हैं। चौथी बात ये कहना चाहूँगा कि आपकी कुंडली में सूर्य केतु के साथ है, राहु लग्न में है, तो थोड़ा सा पितर दोष भी है। ऐसे में आपको चाहिए कि आप नित्य प्रातः सूर्य को जल जरूर दिया करिए और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र का जप किया करिए। और सेहत आपकी ठीक रहे, इसके लिए आपको सूर्य को जल देना, गायत्री मंत्र करना और कभी भूल करके भी मांसाहार न करना, ये बात ध्यान रखिएगा। जितना हो सके सात्विक जीवन बिताने की कोशिश कीजिए, जिससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक रमेश जुड़ चुके हैं। रमेश, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। नमस्कार करण जी। हाँ नमस्कार। पंडित जी, मैं रमेश बोल रहा हूँ अम्बाला से जी। मैं अपने बच्चों का थोड़ा जानना चाह रहा था। पहली मेरी गुड़िया है, 16 दिसंबर 99 11:30 बजे इसका जन्म हुआ था गांव में, हरियाणा के अंदर गढ़ी अजीमा में। और दूसरा सवाल है मेरा बेटे के लिए है, 18 दिसंबर 2002 6:30 बजे, ये शाहजहांपुर यूपी में उसका जन्म हुआ था, शाम को 6:30 बजे। और इनका अभी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं और बेटा भी कर रहा है। इनका काम के बारे में पूछना चाह रहा था स्वामी जी। चलिए ठीक है, मैं बताता हूँ आपके बेटी के बारे में। शनि और मंगल की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। बेटी को बिना किसी सहयोग के अपने करियर में सफलता मिल जाएगी और वो अपने पाँवों पर खड़ी हो पाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत जल्दी उसकी तरफ से आपको शुभ समाचार मिलने वाला है। जहाँ तक बेटे के बारे में प्रश्न है तो इस विषय में कहना चाहूँगा, शनि और मंगल दोनों की स्थिति परस्पर पंचम नवम है। थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन बेटा भी अपने कार्य में सफल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। बेटे से कहिए कि वो रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ किया करे और बेटी से कहिए कि 9 दिन के नवरात्रों में उसे हर रोज़ 10 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। अगर वो हर रोज़ दुर्गा चालीसा का 10 पाठ पूरे नवरात्र करेगी तो आप विश्वास करिए, सिर्फ उसका करियर नहीं, उसका पूरा भविष्य, उसका पारिवारिक जीवन मंगलमय होगा। अगर वो हर नवरात्रों में नवरात्र के व्रत भी कर ले और दुर्गा सप्तशती के कुछ पाठ भी कर ले तो उसका जीवन और अच्छा हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की। इनको वास्तु से जुड़े किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जिससे इनको स्वस्थ संतान मिले, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, गर्भवती महिला को जो छत की बीम होती है या जिन घरों में गाटर लगे हुए हैं लोहे के, उसके नीचे अपना बेड नहीं रखना चाहिए, उसके नीचे कभी नहीं सोना चाहिए। गर्भवती महिला का कमरा हर समय साफ सुथरा होना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के कमरे में गहरे रंग का पेंट नहीं होना चाहिए। गर्भवती महिला के कमरे में टेलीविज़न, कंप्यूटर या कोई और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के कमरे में तांबे से बनी कोई चीज़ जरूर रखनी चाहिए, जैसे तांबे से बना हुआ थर्मस, तांबे से बना हुआ लोटा, ये सब रखना चाहिए। गर्भवती महिला के कमरे में तेज धार वाली चीज़ें जैसे कैंची, चाकू, ये सब चीज़ें तो बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। और नकारात्मक किताबें भी नहीं रखनी चाहिए। जिन किताबों पे भूत, प्रेत, पिशाच के चित्र बने हुए हैं, ऐसी किताबें भी नहीं रखनी चाहिए। इनके बिस्तर के अंदर या नीचे कबाड़ नहीं होना चाहिए।
जो चीज़ें इस्तेमाल में नहीं आने वाली हैं उनको अपने घर से निकाल देना चाहिए। घर में अगर सीढ़ियों के नीचे बाथरूम है तो इसको गर्भवती महिलाओं को यूज नहीं करना चाहिए। ये सब बातें ध्यान देने योग्य हैं, क्योंकि आप जानते हैं गर्भवती महिला कोई साधारण जीव नहीं है। ये सृष्टि की अधिष्ठात्री है। उस समय ये कृष्ण पैदा कर सकती है, ये राम पैदा कर सकती है, ये विवेकानंद पैदा कर सकती है, ये रामकृष्ण परमहंस पैदा कर सकती है। अरे यही तो पैदा करती हैं, तब तो इतने बड़े बड़े लोग हुए। अगर ये न पैदा करती तो ये लोग कहाँ से होते। हर गर्भिणी इस सृष्टि के लिए एक विलक्षण प्रतिभा दे सकती है, जो इस संसार के दुख और दरिद्रता को दूर कर सकता है। इसलिए हर गर्भिणी महिला का सम्मान होना चाहिए और हर गर्भिणी महिला को बहुत पॉजिटिव वातावरण में रखना चाहिए। कभी उसे अपमानित नहीं करना चाहिए, कभी उसे निराश नहीं करना चाहिए, कभी उसे नकारात्मक वार्ता नहीं करनी चाहिए, कभी उसकी बुराइयों को नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसका रिस्पेक्ट, सम्मान और हर समय उसको सकारात्मक वातावरण में रखने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि वो सामान्य गर्भवती महिला सामान्य जीव नहीं है, वो एक बहुत बड़े यज्ञ को पूर्ण करने जा रही है। उससे उत्पन्न होने वाला पुत्र वीर शिवाजी हो सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नया विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। नमस्कार।